जय गुरु महाराज। और अब पाठ करेंगे ये जय गुरु जी। सब तो हमारे गुरुदेव जिनके श्री चरणों में बैठकर अब श्री शिव महापुराण के अष्टम अध्याय का पाठ प्रारंभ करना चाहते हैं। गुरुदेव आज्ञा और आशीर्वाद दें हमें। और हमारे गुरु महाराज से प्रार्थना है कि जो भी इस पाठ को कथा के पाठ को इसको सुने श्रवण करे उसका भी कल्याण गुरुदेव करें। जैसे हम पर गुरु महाराज की कृपा है वैसे उन पर भी कृपा करें। जय गुरु जी। तो आइए कथा आनंद लेते हैं। कथा इसकी जगह भैरव उत्पत्ति तथा ईश्वर का ब्रह्मादिकों पर अनुग्रह। नंदी महाराज कहते हैं उस समय जो महादेव जी को ब्रह्मा जी पर क्रोध आया, यानी उनके असत्य और मिथ्या भाषण से महादेव जी को क्रोध आया, यानी उनका स्वभाव उग्र हो गया, तो उनकी भौहों के मध्य से यानी यहाँ से भैरव नामक एक अद्भुत व्यक्ति प्रकट हुआ, जिसने नमन कर उनकी आज्ञा मांगी। महादेव जी ने आज्ञा दी कि तुम अपनी लपलपाती तलवार से ब्रह्मदेव की पूजा करो। यह आज्ञा पाते श्री भैरव जी ने ब्रह्मा के केस जा पकड़े। ब्रह्मदेव थर थर कांपने लगे। भैरव जी ने शीघ्र ही ब्रह्मा का मिथ्याभाषी 5वां सिर काट दिया। फिर इन्होंने उनके और सिरों को भी काटना चाहा। ब्रह्मदेव भैरव के चरणों में गिर गए। यह देख विष्णु जी ने अश्रु बहाते हुए बालकों के समान महादेव जी के श्री चरणों का आश्रय लिया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। प्रारंभ में भी आप ही ने कृपा कर इन्हें 5 शीश प्रदान किए थे। हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर दीजिए, आप प्रसन्न होइए। शिव जी अपने गणों के मध्य जा प्रकट हुए। उन्होंने भैरव जी को शांत कर दिया। फिर एक सिर कटे ब्रह्मदेव से बोले, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व के लिए छल किया, अतः अब तुम सत्कार स्थान उत्सव से विहीन किए जाते हो। ब्रह्मदेव शिव जी को हे स्वामी, हे वरद कहकर अपना 5वां सिर मांग ले। ईश्वर ने कहा, अराजकता के भय से मैं विश्व स्थिति को बिगड़ने न दूंगा। हे पुत्र, जो अपराधी है उन्हें तुम दंड दो, लोक मर्यादा का पालन करो। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि अब आज से तुम गणों के आचार्य हुए, वही तुम्हारा सत्कार होगा। कोई भी यज्ञ तुम्हारे बिना पूर्ण नहीं होगा। ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहकर परमेश्वर सदा से भोलेनाथ उस केतकी के पुष्प से बोले, हे मिथ्याभाषी केतक दुष्ट, तुम यहाँ से तुरंत भाग जाओ, तुम मेरी पूजा के योग्य नहीं हो। शिव जी के गणों में से दूर भगा दिया। केतक भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसने प्रार्थना की, हे नाथ, कुछ तो सुफल कीजिए, मेरे पापों को दूर कीजिए। आपका दर्शन दुर्लभ है, आपका दर्शन अमोघ है। हे प्रभु, मुझ पर दया कीजिए, भला आपकी कृपा से क्या दुर्लभ है। भगवान शिव ने कहा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता है। हम तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, परंतु तुम मेरे भक्तों के योग्य हो और इस प्रकार तुम्हारा जन्म सफल होगा। जहाँ मेरी मंडप रचना होगी उसका सिर मोर तू ही रहेगा, सिर मोर तू ही होगा। ईश्वर केतकी ब्रह्मा और विष्णु पर कृपा कर देवताओं में आए। सभी देवों ने उनकी यथोचित पूजा की और भगवान शिव ने अपनी शोभित सभा में, जो चारों शोभायमान थी, उसमें जाकर अपना स्थान ग्रहण किया। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। यानी कहने का तात्पर्य जब ब्रह्मदेव और श्री हरि नारायण में विवाद हो रहा था कि कौन श्रेष्ठ है कौन श्रेष्ठ है, उस समय उनके विवाद को शांत करने के लिए भगवान सदाशिव ने अग्निस्तंभ का रूप धारण करके उनके बीच प्रकट हुए। उस अग्निस्तंभ को देखकर दोनों आश्चर्यचकित हुए। तो वहां से आवाज आती है अग्निस्तंभ में से कि जाओ, मेरा और छोर नाप के लाओ। तो ब्रह्मदेव ऊपर की तरफ उड़े और भगवान विष्णु नीचे की तरफ गए। दोनों को चलते चलते युगों बीत गए, किंतु उसका और छोर नहीं मिला। भगवान विष्णु अंत में वापस उस स्थान पर आ गए, वहां पर लोग जहां से चले थे। और उधर ब्रह्मदेव जब ऊपर चले आए तो उन्हें वहां केतकी का पेड़ मिला। तो उन्होंने केतकी के पेड़ से कहा, भाई ऐसा है, तुम मेरे लिए गवाही दे देना कि मैंने
इस अग्निस्तंभ का छोर पा लिया और मैं तुम्हें इसके लिए उचित इनाम दूँ। केतकी फूल लालच में आ गया। जब उसके संग लेकर लौटे वो कहते हैं अग्निस्तंभ से आवाज प्रकट होती है, बताओ भाई तुमने मेरा छोर पा लिया? तो भगवान विष्णु तो सत्य बोलते हैं, वो कहते हैं नहीं, जो अनंत अविनाशी है उसका कोई छोर कैसे पा सकता है? आप अनंत अविनाशी हैं, मैं आपका छोर नहीं पा सकता, आपका नहीं पा सकता। लेकिन जब ब्रह्मदेव से पूछा तो कहते हैं कि हाँ जी हाँ, मैंने आपका अंत देख लिया है अग्निस्तंभ का, और उसके गवाह की तो अग्निस्तंभ से आवाज आती है, इसका गवाह कौन, साक्षी कौन है कि ये केतकी वृक्ष इसका साक्षी केतकी फूल इसने मुझे देखा है। केतकी फूल से पूछते हैं तो कहते हैं हाँ जी हाँ, इसने अग्निस्तंभ का पार देख लिया। इस असत्य भाषण, मिथ्या भाषण को सुनकर के भगवान सदाशिव वहीं प्रकट हो जाते हैं। क्रोध से उनकी आंखें जलने लगती हैं, होठ फड़फड़ाने लगते, कहते हैं मिथ्या भाषी हो तुमने मिथ्या भाषण किया है, मिथ्या भाषण किया है, और तुम्हारे इस मिथ्याचरण में ये सम्मिलित है कि इसे भी मैं दंड दूंगा। और श्री हरि आपने सत्य वचन बोले, इसलिए आप सत्यनारायण के नाम से संसार में पूजे जाओगे। तुम्हारे हर रूप में तुम्हारी पूजा होगी सत्य बोलने का। तुम में और मुझ में कोई असमानता नहीं, हम दोनों एक ही समान होंगे, मेरी समझ शक्तियां तुम्हारे अंदर होंगी। तो इसलिए भगवान विष्णु, भगवान सदाशिव भोलेनाथ को एक ही उसमें मानना चाहिए, क्योंकि भगवान सदाशिव भोलेनाथ ने उन्हें आशीर्वाद वचन कहे कि मेरे में और तुम में कोई फर्क नहीं, जो तुम्हें और मुझे भेद दृष्टि से देखेगा वो कभी मेरी तुम्हारी भक्ति का फल नहीं पा सकता। तो इसलिए हमें भगवान सदाशिव, भगवान विष्णु के श्री इस रूप को श्री हरिहर रूप में मानते हुए सदैव उनका चिंतन करना चाहिए। बोलो श्री हरि भगवान की जय। जय हो प्रभु। अब आज का पाठ संपन्न पूर्ण हुआ और अब मंदिर जाने के आज्ञा प्रदान कीजिए। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय शिव शंकर।